आप लोगों ने चौका आरती का कार्यक्रम देखा। यह चौका आरती सत्पुरुष की पूजा है, जिसे सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है। सत्पुरुष हम परमात्मा को कहते हैं। सत्पुरुष को समझने के लिए उसकी थोड़ी सी व्याख्या, उसकी थोड़ी सी जानकारी, उन शब्दों की रचना कैसे हुई, किस ढंग से हुई, उसका तात्पर्य क्या है, यह समझ लेना जरूरी है। हम लोग सत्पुरुष को कोई व्यक्ति विशेष की तरह मानते हैं, जैसे हम और आप होते हैं। उसी प्रकार से हम सत्पुरुष को भी समझ लेते हैं कि उनका 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, एक शरीर होगा और किसी खास स्थान में रहते होंगे। उनको हम सत्पुरुष कहते हैं। सद्गुरु का कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है। व्यक्ति विशेष के रूप में उन्होंने सत्पुरुष को नहीं माना, नहीं समझा, नहीं देखा। सत्पुरुष का सीधा साधा अर्थ होता है, पुरुष कहते हैं, पूर्व मतलब गांव, पूर्व मतलब बस्ती, पूर्व मतलब नगर। सा कहते हैं वह जो नगर में रहता हो, बस्ती में रहता हो, ग्राम में रहता हो, शहर में रहता हो, वह। शहर किसको कहते हैं, गांव किसको कहते हैं। इस शरीर को भी शहर कहा गया है, इस गांव को भी बस्ती कहा गया है, इस गांव को भी नगर कहा गया है, और सारे संसार को भी एक बस्ती कहा गया है, एक नगर कहा गया है, एक ग्राम कहा गया है। वह जो सारे संसार में रहता है, वह जो इस शरीर में रहता है, क्या है, कैसा है, तो सत्य है। तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है, तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है, तुम्हारे अंदर जैसे धार्मिक बोलचाल की भाषा में जिसे हम कहते हैं जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, और वही सारे संसार में विद्यमान है। साहब कभी कहते हैं, सब घट मेरा साइया सुनी से जना कोई। साहब तेरी साहिबी सब घट रही समाए, जैसे मेहंदी के पात्र में लाली लगती न जाए। परमात्मा की लाली देखते हो आप, मेहंदी जानते हो नहीं, जो बाइयां लगाती हैं हाथों में, उसमें लाल रंग छिपा रहता है। किंतु जब उसी मेहंदी को खरल में, पत्थर में रगड़ दो तो उसकी लालिमा उभर जाती है। उसी प्रकार से परमात्मा सारे संसार में रमता है, सारे संसार में रहता है, लेकिन थोड़ी सी साधना की कसौटी चाहिए। थोड़ा सी साधना के मार्ग पर चलो तो परमात्मा सब जगह देख सकते हो। तो जो सब जगह रमता है, हम में रमता है, आप में रमता है, सारे संसार में रमता है, उसको क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं। तो वो है कैसा, तो सत्य, सत्य के सिवाय असत्य तो होगा नहीं ना, तो उसको सत्पुरुष कहते हैं। और जहाँ रहता है सत्पुरुष, उसको क्या कहते हैं, सतलोक कहते हैं। और उस पुरुष का नाम क्या हो सकता है, तो सत्य नाम हो सकता है। केवल चौका आरती में देखेंगे आप, जैसे आप कोई दर्शन का विद्यार्थी होगा यहाँ, तो जानता होगा पातंजल योग शास्त्र में योग की रचना है। ऐसे और भी जगह है। तो इस शरीर में चक्रों का वर्णन है, कमलों का वर्णन है। पातंजल योग शास्त्र में कहीं कहीं 6 चक्र हैं,
कहीं कहीं 8 चक्र हैं, कहीं और ज्यादा हैं, कहीं और कम हैं। और उन चक्रों में, उन कमलों में पाखड़ियां होती हैं। कहीं 4 पाखड़ी का कमल, कहीं 6 पाखड़ी का कमल, कहीं 8 पाखड़ी का कमल, कहीं 12 का कमल, कहीं 16 का कमल, कहीं 7 कमल, कहीं 2 पाखड़ी कमल। इस प्रकार से हमारे शरीर में कमलों का, चक्रों का वर्णन है योग के अनुसार, योग शास्त्र के अनुसार। उसी प्रकार से चौपद में भी उसका वर्णन होता है, विस्तार होता है। आप लोग देखते होंगे जहाँ आरती जलती है, जहाँ कलश रहता है, जहाँ अमीदल रहता है, जहाँ नारियल रहता है, जहाँ पखार रखता है नारियल फोड़ने का, जहाँ गद्दी लगती है और बीच में जहाँ प्रसाद रखा जाता है, ये सब कुछ बनाने का एक महत्व है। जो जानते हैं उनके लिए महत्व है, और जो नहीं जानते वो तो ऐसे ही बना के रख देते हैं। तो ये इसका महत्व है। एक जगह बनाएंगे 4 पाखुड़ी का कमल, जैसे मूलाधार, उसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र का बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे उससे ज्यादा का, फिर उससे ज्यादा का, और फिर उससे ज्यादा का, और जहाँ नारी ऐसे 4 का, 8 का, 12 का, 16 का, और जहाँ बीच होता है नहीं, जहाँ प्रसाद रखते हैं, जिसको कहते हैं कि हम सत्पुरुष का भोग लगाते हैं, वो रहता है सहस्त्र पाखड़ी का कमल। देखेंगे आप, जब चौका शुरू होता है तो होता क्या है कि जो गुरु जी होते हैं वो बैठते हैं गद्दी में, तो बजाने वाले घड़ी घंट बजाते हैं ना, कुछ भी, झांझ मजीरा घड़ी घंट, और इधर आरती जलाने वाले क्या करते हैं, आरती जलाते हैं। तो दोनों बातें एक साथ होती हैं। एक तो घड़ी घंट बजता है और दूसरा प्रकाश होता है। इसको योगिक क्रिया में कहते हैं, जब कुंडलनी शक्ति, ये नाभि चक्र के पास कुंडलनी शक्ति होती है, और कुंडलनी शक्ति नीचे की ओर रहती है, लेकिन जब साधक उस पर बल देता है, जोर देता है, तो वही कुंडलनी शक्ति प्राण शक्ति को लेकर ऊपर उठती है। जब ऊपर उठती है तो एक विस्फोट उत्पन्न होता है। तो विस्फोट उत्पन्न होने में होता क्या है कि प्रकाश होता है और अनाहत होता है, दोनों एक साथ होता है। एक तो व्यक्ति को, साधक को प्रकाश का भी अनुभव होता है और नाद का भी अनुभव होता है। उस नाद को हम अनाहत नाद कहते हैं। अनाहत नाद इसलिए कहते हैं कि बिना आहत का, हारमोनियम है, हारमोनियम को आप बजाओ तब बजेगा, तबला है बजाओ तब बजेगा, मजीरा है, सितार है, ढोलक है, जो भी वाद्य है दुनिया के, उसको बजाओगे तब बजेगा। आहत चाहिए, ठोकर चाहिए तब बजेगा। और एक ऐसा भी नाद है जो उसको ठोकर नहीं चाहिए, आहत नहीं चाहिए, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, अनाहत, बिना ठोकर लगे, बिना किसी प्रकार के छेड़छाड़ के, जो हमारे शरीर में गूंजता है, उसको हम अनाहत कहते हैं। अनाहत नाद अभी भी गूंज रहा है हमारे शरीर के अंदर, प्रकाश अभी भी है हमारे शरीर के अंदर, लेकिन हम शरीर से जकड़े हुए हैं। देखो आप, प्रकाश है ना, साधारण सा प्रकाश है, 40 वोल्ट का, 60 वोल्ट का, 100 वोल्ट का, इसको तो हम देख लेते हैं भली बात। और एकाएक हमारे सामने 1000 वोल्ट का लग जाएगा, आंखें बंद हो जाएंगी, देख नहीं पाएंगे। या अचानक बिजली चमक जाए तो भी नहीं देख पाएंगे, और बिल्कुल शून्य वोल्ट हो जाए, अंधेरा हो जाए तो भी नहीं देख पाएंगे। तो देखने का एक सीमा होती है कि कौन कितनी सीमा तक हमारा शरीर उसको ग्रहण कर सकता है। मैं धीरे धीरे बोलूंगा, बिल्कुल कान में लगा के बोलूंगा तो भी आप नहीं सुन पाएंगे, और एकदम से गर्जना हो जाए तो भी नहीं सुन पाएंगे आप। तो एक माध्यम है सुनने का, तो उस माध्यम से ये शरीर सुन भी सकता है और देख भी सकता है। तो प्रकाश और अनाहत ये दोनों एक सीमा से परे है,
यदि हम अपने शरीर की सीमा से परे जाते हैं, उठते हैं हम अपने शरीर के बंधन से, तो हमें परमात्मा का प्रकाश भी दिखता है और अनाहत भी सुनाई पड़ता है। तो क्रिया उसी प्रकार से शुरू होती है चौका की। फिर कलश के पास आते हैं, कलश की जोत जलती है। फिर कहाँ आता है? भोग में। नारियल के पास आता है। नारियल जानते हैं आप लोग? नारियल जो होता है उसको गुरुजन लोग फोड़ते हैं। नारियल होता कैसे है? देखा आपने? ध्यान दिया कभी? हमारा जो चेहरा है नहीं, वैसा ही नारियल होता है। एक नाक होती है और ये 2 आंखें होती हैं और उसका मुंह भी होता है। गुरुजन होते हैं वो मुंह के पास हाथ लगा लेते हैं और ये 2 आंख नहीं होती हैं, आंख के पास नारियल की भी एक सीधी रेखा होती है। उस रेखा में जो पाषाण होता है उसमें ठोकर लगाते हैं तो नारियल फूट जाता है। इसका एक अभिप्राय होता है, इसका कारण होता है हमारी 2 आंखों के बीच में यहाँ पर, जिसे हम त्रिकुटी कहते हैं, जिसे हम भंवर गुफा का घाट कहते हैं, यहाँ 2 पाखड़ी का कमल होता है और वहाँ देखेंगे जहाँ नारियल रखा हुआ होता है बिल्कुल 2 पाखड़ी का कमल बनाते हैं। बनाने वाले जो जानकार हैं वो 2 पाखड़ी का कमल बनाएंगे। तो नारियल फोड़ने का मतलब होता है यहाँ जो 2 पाखड़ी कमल है वहाँ दरवाजा बंद रहता है, द्वार बंद रहता है। तो जो गुरुजन लोग होते हैं ऐसा ठोकर लगाते हैं कि दरवाजा खुल जाए और ये प्राण शक्ति, हमारी ऊर्जा शक्ति पहुंच जाए। नारियल फोड़ने के बाद क्या होता है? सत्पुरुष को भोग लगता है। तो ये जब प्राण शक्ति ऊपर जाती है तो ये ब्रह्मांड में, सिर में, हम कहते हैं कि यहाँ ब्रह्म का आसन है, सत्पुरुष का आसन है और यहाँ सहस्त्र पाखड़ी का कमल है। जैसे चौका में बीच में जहाँ प्रसाद रखते हैं ना, वहाँ सहस्त्र पाखड़ी का कमल होता है। हालांकि वहाँ सहस्त्र पाखड़ी बनाती नहीं, कौन बनाता है 1000 पाखड़ी? उतनी जगह नहीं होती तो कोई 7 पाखड़ी बना देता है। अब जो नहीं जानता हो तो ऐसी पोत उठा के रख देता है, चल छुट्टी मिली तो सहस्त्र पाखड़ी का कमल बनाते हैं। तो यहाँ पर पहुँच जाते हैं और जब पहुँच जाते हैं उसके बाद क्या होता है? भोग लगने के बाद चौका में बताओ आप? प्रसाद बढ़ता है। प्रसाद बढ़ता है। प्रसाद बांटने का मतलब यही होता है कि जो गुरुजन है, जो वहाँ पहुँच चुके हैं, वो उसका संदेश, उसकी खबर आप लोगों को देते हैं। प्रसाद वही कहलाता है जो परमात्मा का संदेश हम आप लोगों को देते हैं। इस प्रसाद से कोई मतलब नहीं, ये तो आप जीवन भर खाते आए हो सकता है। और ये नारियल का प्रसाद और ये पान, उससे तो जीवन नहीं बदलता ना। जीवन तो बदलता है जब परमात्मा का संदेश आप सुनते हो, उसको ग्रहण करते हो, तो परमात्मा का को आत्मसात करते हो, तब तो तुम्हारा जीवन बदलेगा। बिना परमात्मा को जाने तो कभी जीवन बदल नहीं पाता। तो वो प्रसाद कहलाता है। तो ये चौका आरती जो है ये आध्यात्मिक पूजा है, ये दिखावटी नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक चीज को बताने के लिए कोई बात तो चाहिए ना। ऐसा आध्यात्मिक बात बताएंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा, इसलिए चौका की रचना कर देते हैं और उसको बतलाते हैं। तो जो सत्पुरुष है, ये सत्पुरुष की पूजा कहलाती है चौका आरती। उस जमाने में जब साहब कबीर अभी कलयुग में आए थे भवसागर में, उस जमाने में बहुत से कर्मकांड थे यहाँ, और जहाँ पूजा होती थी, सभी जगह तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन अधिकांश जगह हिंसा होती थी। कहीं पूजा में बकरा को मार दिया जाता था, किसी पूजा में सुअर को मार दिया जाता था। इस प्रकार से हिंसा होती थी। साहब कबीर ने सोचा कि इस प्रकार जो हिंसा होती है ये उचित नहीं है, इसलिए सत्पुरुष की पूजा का एक बताया उन्होंने तरीका। और ये सभी के सभी सात्विक हैं। यहाँ गुरुजन बैठते हैं, साधु संत बैठते हैं, साहब कबीर के पद को गाया जाता है, और जितने भी मिष्टान है, नारियल है और शक्कर है, जितने भी सात्विक चीज है
वो सभी सात्विक चीजों का यहाँ उपयोग होता है। उटपटांग चीजों का यहाँ उपयोग नहीं। ऐसा तो नहीं होता कि 1 लीटर शराब ले आओ चौका में, ऐसा होता है क्या आपके इधर? नहीं होता। या किसी जीव की हिंसा कर दो चौका में, ऐसा तो नहीं होता। नहीं होता। पूरा शुरू से आखिर तक, जब से शुरू होता है और अंत तक केवल सात्विक। तो ये सत्पुरुष की पूजा होती है। सत्पुरुष को साहब कबीर ने कहा कि वो जो परमात्मा है, उस जमाने में होता क्या था, अपने अपने आराध्य देव को लोग एक एक सीमा में बांध दिया करते थे। हिंदू लोग अलग बांध दिया करते थे, मुसलमान लोग अलग बांध दिया करते थे, ईसाई लोग अलग बांध दिया करते थे। तो कबीर ने कहा, सद्गुरु ने कहा कि तुम ऐसा खिलवाड़ क्यों करते? वो तो परमात्मा सब जगह व्यापक है, तुम उस व्यापक परमात्मा को तुम बांध देते हो। इसलिए साहब कबीर ने कहा, जोड़ी खुदाए मस्जिद वसत है और मुल्क को हीरा, तीरथ मूरत राम निवासी, बाहर को हेरा, पूरब दिशा राम निवासी, पश्चिम अल्लाह मुकामा है, दिल में खोज दिल ही में खोजो रहे राम रहीमा है। उन्होंने दोनों दीनों को, मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी, दोनों को समझाया कि तुम करते क्या हो। अरे भाइयों, तुम्हारा अल्लाह केवल मस्जिद में ही रहता हो तो क्या सारी दुनिया में नहीं रहता? तुम्हारा राम केवल मंदिर में रहता है तो क्या सारी दुनिया में उसकी ठकुराई नहीं, उसकी सत्ता नहीं? तुम्हारा राम केवल पूरब में रहता है और तुम्हारा राम अल्लाह पश्चिम में रहता है, तो उत्तर दक्षिण में फिर क्या कोई नहीं रहता? या चारों दिशाओं में कोई नहीं रहता, आकाश में कोई नहीं रहता, पाताल में कोई नहीं रहता, क्या कोई नहीं रहता? साहब कबीर कहते हैं ऐसी बात नहीं है, परमात्मा तो सब जगह है। फिर तुम अपने आराध्य को, राम को, अल्लाह को तुम एक एक सीमा में बांध के रख देते हो, वो ठीक नहीं है। कबीर कहते हैं, दुर्दु लोचन देखा हरि बिन और न पेखा, मेरा नैन रहे रंग लाई, अब बेघर कभू न जाई, हमारा भ्रम राग भव भागा, जब राम नाम चित्त लागा। सदगुरु कहते हैं कि मैंने अपनी आँखों से, मैंने अपनी नजरों से सारे संसार को ढूंढ ढूंढ कर देख लिया, मुझे केवल परमात्मा का कोई दूसरा नजर ही नहीं आया। सारे संसार में मैंने परमात्मा को देखा, और हम देखते हैं तो क्या देखते हैं? इगड़म तिगड़म दूसरा तो दिखते ही नहीं है। परमात्मा तो को कभी देख ही नहीं सकते। तो हम में और संत में केवल दृष्टि का फर्क होता है। जो संत होते हैं सारे संसार में परमात्मा को देखते हैं, और हम लोग जो होते हैं दुनियादार के लोग, वो देख ही नहीं पाते। इससे साहब कबीर कहते हैं, सारे संसार में कौन रहता है? परमात्मा को मैंने देखा, सारा संसार परमात्मा से ओत प्रोत है।